हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाते रहें। और आपके कुछ सुझाव हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अनलॉक टुडे सीरीज में इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय विदेश सेवा दिवस की। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। सुबह हमने चर्चा की थी वर्ल्ड पोस्ट डे की, जो कि 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। साथ ही 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय विदेश सेवा दिवस, इंडियन फॉरेन सर्विस डे। इंडियन फॉरेन सर्विस की जर्नी की शुरुआत हुई थी सितंबर 13 1783 में। 1783 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्होंने फोर्ट विलियम कलकत्ता से एक रेजोल्यूशन पास किया। और उस रेजोल्यूशन में बारन हेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे जो प्रेशर था, उसको प्रेशर को रिलीव करने के लिए एक अलग से फॉरेन डिपार्टमेंट बनाने की बात कही, इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट, जो कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन देगा। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए और सेक्रेटरीट ऑफ गवर्नमेंट को 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया: फॉरेन, होम, फाइनेंस और मिलिट्री। और इन चारों को अलग अलग सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हेड करते थे। जो फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उनको इंटरेस्ट दिया गया कि जो भी एक्सटर्नल इंटरनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे गवर्नमेंट के, वो उसको निभाएंगे। सेपरेट डिप्लोमेटिक सर्विस का जो आइडिया था, वो सबसे पहले सितंबर 30 1944 में लेफ्टिनेंट जनरल टीजे हट्टन के द्वारा सामने आया। और 9 अक्टूबर 1946 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन फॉरेन सर्विस की स्थापना की, जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेगी, इंडिया के डिप्लोमेटिक, कॉन्सुलर और कॉमर्शियल इंटरेस्ट को। 1947 में फॉरेन एंड पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस में। और 1948 में पहला बैच रिक्रूट हुआ इंडियन फॉरेन सर्विस का, आईएफएस का, जो कि यूनियन यूपीएससी के द्वारा कंबाइंड जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसके तहत रिक्रूट किया गया और आज तक उसी के तहत रिक्रूट किया जाता है आईएफएस को। इंडियन फॉरेन सर्विस डे मनाया जाने लगा 2011 से, जब इंडियन कैबिनेट ने इस बात पर मोहर लगाई। इंडियन फॉरेन सर्विस डिप्लोमेटिक सर्विस है और सेंट्रल सिविल सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत। और जो अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो हैं भूतपूर्व राजनयिक डॉक्टर एस जयशंकर। और अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि हेड करते हैं इस सर्विस को, वो है विनय मोहन क्वात्रा, जो कि 34th और करंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अभी जो प्रेजेंट कार्य स्ट्रेंथ है इंडियन फॉरेन सर्विस का, वो लगभग है 850 ऑफिसर, जो कि 193 इंडियन मिशन में और अब्रोड पोस्ट में और मिनिस्ट्री में पोस्टेड है। इंडियन फॉरेन सर्विस की आईएफएस की जो ट्रेनिंग होती है, वो फंडामेंटल ट्रेनिंग होती है लवासना मसूरी में। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है, वो होती है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान नई दिल्ली में, जो कि अवस्थित है। ऑर्डिनरी सिटीजन को जो पासपोर्ट दिया जाता है, ब्लू पासपोर्ट, उसके विपरीत इंडियन फॉरेन सर्विस के डिप्लोमेट्स को जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है मैरून कलर का। और साथ ही अन्य ऑफिशियल्स को जो पासपोर्ट दिया जाता है, वो दिया जाता है व्हाइट कलर का पासपोर्ट। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इंडियन फॉरेन सर्विस डे पे शुभकामनाएं दी और उन्होंने विश्वास जताया कि इंडियन फॉरेन सर्विस ग्रो होगी और स्ट्रेंथ के साथ, और ये एक न्यू एंड कॉन्फिडेंट इंडिया को रिफ्लेक्ट करेगी। और साथ ही 2047 में जो भारत का गोल है विकसित राष्ट्र का, उसको सपने को पूरा करने में मदद हो देगी। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन गंगा के समय जिस तरह से इंडियन फॉरेन सर्विस ने काम किया, उसको भी उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ने उस समय बहुत सही काम किया था, जब यूक्रेन से इवैक्यूएट करना था इंडियन सिटीजन को रशियन इन्वेजन के बाद। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अन्य लोगों की अगर हम चर्चा करें, तो ये हैं सीवी मुतम्मा, जो कि पहली वुमेन थी जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था और पहली वुमेन थी जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था 1949 में। और ये पहली इंडियन वुमेन एम्बेसडर थी इंडियन फॉरेन सर्विस की। इंडियन फॉरेन सर्विस के कई लोग कई महान पदों पे भी रहे हैं, जैसे डॉक्टर के आर नारायणन हो, जो कि राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर हामिद अंसारी हों, जो कि उपराष्ट्रपति रहे, ये आईएफएस रह चुके हैं। श्रीमती मीरा कुमार, जो कि लोकसभा स्पीकर रही 2009 से 2014 के बीच में। इसी तरह से रोमेश भंडारी, जो कि कई राज्यों के गवर्नर रहे। आज का दिन इन श्रद्धांजलि देने का भी है उन वीर आईएफएस ऑफिसर को जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी के समय अपनी जान गंवा दी। जिनमें से एक हैं के एस पिल्लई, कोक्कट सकरा पिल्लई, जो कि पहले डिप्लोमेट थे जो कि मार्टिड हुए थे लाइन ऑफ ड्यूटी पे सर्विस के समय, ओटावा में, कनाडा में, 1961 में। इसी तरह से बी वेंकटेश्वर राव, जो कि काबुल एम्बेसी पे जब अटैक हुआ था, तो लाइन ऑफ ड्यूटी पे इनकी जान चली गई थी 2008 में। ब्रिजेश मिश्रा, जो कि इंडिया के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, आईएफएस रह चुके हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पीएम के। इसी तरह से ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित, जो कि पद्म विभूषण अवार्डी थे और ये इंडिया के सेकंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और ये आईएफएस थे 1958 बैच के। तो इंडियन फॉरेन सर्विस भारत की कूटनीति में, भारत की कूटनीति को आगे बढ़ाने में, भारत के इंटरेस्ट को साधने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। आज हम इंडियन फॉरेन सर्विस डे पे शुभकामनाएं देते हैं सारे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स को और आशा करते हैं आप सब इस सर्विस के लिए
नियुक्त हों